मैं डॉक्टर राधा मोहन सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, डीबी कॉलेज रामगढ़ में कार्यरत हूँ। छात्रों, आज हम लोग बीकॉम पार्ट 3 ऑनर्स 7th पेपर इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स की चर्चा करेंगे। इसमें हम लोगों की चर्चा का विषय है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, हानियों की पूर्ति एवं उन्हें आगे ले जाना। इसके संबंध में हम लोग का पिछले क्लास में भी हम लोग का लेक्चर हो चुका है और पिछले कई क्लास में हम लोगों ने इसके थियरी किस तरह से सेट ऑफ किया जाता है, अर्थात हानियों की पूर्ति किस तरह की जाती है, किस तरह उन्हें आगे अर्थात आगे के वर्षों में, आगामी वर्षों में उनका सामंजन होता है। ये सारी चर्चाएं हम कर चुके हैं। आज हम लोग इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को देखेंगे, क्योंकि अभी तक हमने थियरी पढ़ा। अब हम यह देखेंगे क्वेश्चन के रूप में कि अगर ऐसा होता है तो हमें क्या करना होगा, क्योंकि हम अकाउंट ऑनर्स की विद्यार्थी हैं और इसमें हमारा यह 7वां पेपर है, तो सिर्फ हमें थ्योरी जानने से नहीं काम चलेगा। इसके लिए हमें इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना होगा। तो इन परिस्थितियों में मैं आज आपके लिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेके आया हूँ। इसमें यह बुक है डॉक्टर एस.सी. मेहरोत्रा द्वारा लिखित साहित्य भवन पब्लिकेशन की, जिसका एक्सरसाइज में लॉन्ग न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो होता है उसमें से हमने इसको लिया है। यह है प्रॉब्लम नंबर 1। क्या प्रॉब्लम है कि द फॉलोइंग आर द पार्टिकुलर ऑफ इनकम ऑफ श्री आर.पी. सेठ फॉर द प्रीवियस ईयर इंडेड 31 मार्च 2019। यह क्वेश्चन है। वैसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप क्वेश्चन अपने सामने रख लेंगे। ये मैंने बुक का नाम बता दिया कि आपको आसानी हो। फिर भी मैं एक बार क्वेश्चन को पढ़ दे रहा हूं ताकि इसका सॉल्यूशन में हम लोग को आसानी होगी। क्योंकि क्वेश्चन छोटा है इसलिए पढ़ना संभव हो पाता है, नहीं तो बड़े क्वेश्चन को पढ़ने में काफी समय लग जाता है। तो क्वेश्चन इसमें है कि लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 6,000, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सन्ड्री एडवांस 3,000, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन बिजनेस इनकम फ्रॉम प्लॉट 2,70,000। प्लॉट का बिजनेस है इसका, उससे है। शेयर ऑफ लॉस इन ए फर्म 18,000, लॉस इन स्पेकुलेशन 3,200, डिविडेंड फ्रॉम एन इंडियन कंपनी 5,000 एंड कैपिटल गेन फ्रॉम शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स 2,500, कैपिटल लॉस फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स 21,000। अब कहा जा रहा है कि कंप्यूट द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ द स्टेट आफ्टर स्टेटिंग ऑफ द डिफरेंट लॉसेस अगेंस्ट अदर इनकम्स एंड स्टेट द अमाउंट ऑफ लॉसेस टू बी कैरीड फॉरवर्ड। अर्थात आपका इनका टोटल इनकम निकालना है मिस्टर सेठ का, कि उनको कितना लॉस हुआ और जो है उस लॉस को कैसे कैरी फॉरवर्ड किया जाए। और इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। तो सबसे पहले जो है
सोल्यूशन में है, तो हम हेडिंग देंगे कि कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। चाहे तो यहाँ आप नाम भी इनका दे सकते हैं कि ऑफ श्री आर.पी. सेठ, नाम भी लिखा सकता है, हमने नहीं लिखा है, आप लिख सकते हैं। फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20। अब इसमें इनका पहला है कि लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो हाउस प्रॉपर्टी से जो लॉस हुआ है वो है 6,000 का, इसलिए मैंने यहाँ माइनस का चिन्ह लगा दिया है, या कम है कि ये लॉस है। और इनकम फ्रॉम प्लॉट बिजनेस 2,70,000। इसके बाद है कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है वह है 22,500 का। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, पहला है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सन्ड्री एडवांस 3,000। और दूसरा है कि डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी। तो यह इनकम में यह एग्जाम्प्ट होता है, इसलिए इसको नहीं लिखा गया है। तो यह 3,000 अब यहाँ आ गया। अब इसमें सबसे पहले हम लोग जोड़ देंगे 2,70,000, 22,500 और 3,000, और उसमें से इस 6,000 को घटा दिया जाएगा। तो हमारा आ गया 2,89,500। यही हमारा ग्रॉस टोटल इनकम हुआ। अब इसको हम लोग जो है कुछ ऐसे क्वेश्चन में आपने देखा कि कुछ ऐसे आइटम्स थे जो दिए गए थे जिनको वहाँ लिखा नहीं हुआ। तो क्यों नहीं लिखा गया है, इसका हम लोग क्लियरिफिकेशन कर लें। इसके लिए हमने यहाँ नोट दे दिया है आपको, आप इसे क्लियर कर सकते हैं। कि नोट 1 में है कि स्पेकुलेशन लॉस ₹3,200 विल बी कैरी फॉरवर्ड। जो लॉस हुआ है स्पेकुलेशन से, इसको आगे ले जाया जाएगा आगे के वर्ष में। और जैसा कि हम जानते हैं कि लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन जो होता है वह उसी सोर्स से घटाया जाता है। तो इसलिए यहाँ नहीं, दूसरे किसी अन्य स्रोत से नहीं, तो इसीलिए यहाँ इसको नहीं घटाया गया है, इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे, इसलिए स्पष्ट लिख दिया गया है। दूसरा है कि लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम अंडर एनी हेड। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को किसी हेड से सेट ऑफ किया जा सकता है, इसलिए ये जो 6,000 का था उसको हमने यहीं सेट ऑफ कर दिया, यहीं घटा दिया। सेट ऑफ मैंने उस कमी को घटा देना, उसको हानि को। तीसरा है कि शेयर ऑफ लॉस इन ए फर्म विल बी कैरीड फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ बाय फर्म इटसेल्फ। अब अगले जो असेसमेंट ईयर होंगे उनमें इसको सेटअप किया जा सकता है। द पार्टनर इज नॉट इंटाइटल्ड टू सेट ऑफ सच लॉस अगेंस्ट हिज इनकम। उसकी बाकी इनकम से जो है वह सेटअप नहीं कर सकता, यह हम लोग थियरी में पढ़ चुके हैं। इसके बाद चौथा है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। यह तो हम लोग जान गए हैं पहले ही पढ़ करके कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होता है वह सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ हो सकता है। इसको भी आगे इसलिए कैरीड फॉरवर्ड कर दिया गया है। तो इसलिए इट विल बी कैरीड फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ इन द फॉलोइंग ईयर अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। यही हमारा आंसर होगा। और इसी तरह से आप लोग भी नीचे नोट दे करके आप लिख देंगे ताकि यह क्लियर रहे कि क्यों नहीं इसको यहाँ लिखा गया, क्योंकि हम लोग अपने मन से कुछ नहीं कर सकते हैं, सब कुछ इनकम टैक्स लॉ के, यह लॉ है और इनकम टैक्स लॉ के अनुसार ही जो भी उसके प्रोविजंस हैं इनकम टैक्स एक्ट में, उस प्रोविजन के अनुसार ही हम लोग कोई कार्य कर सकते हैं।
तो हमारा क्वेश्चन का आंसर बनकर तैयार हो गया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम नंबर 4 में हम देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग इसका क्वेश्चन देख लें। तो प्रॉब्लम नंबर 4 है कि मिस्टर राय हैज गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट हर इनकम, फाइंड आउट द ग्रॉस टोटल इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 2019-20। अब क्वेश्चन लंबा है, इसलिए मैं आपसे उम्मीद रखूंगा कि आप क्वेश्चन को अपने सामने रख लेंगे और उसको अपने सामने रख के और तब जब इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो आपकी समझ में अच्छी तरह आएगा। अन्यथा यहाँ हम क्वेश्चन पढ़ भी दे रहे हैं तब भी हम नहीं समझ पाते हैं कि आप जो है इसको क्लियर कर पाएंगे। इसलिए क्वेश्चन को आप अपने सामने रखें और तब मेरे द्वारा बनाए गए सॉल्यूशन को देखेंगे, मेरे द्वारा दिए गए लेक्चर को सुनेंगे तो आपकी समझ में आएगा। तो इसका सॉल्यूशन है कि कंप्यूटेशन ऑफ, शुरुआत करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2019। अब इसमें आइटम्स है कि सैलरी फ्रॉम ग्लैक्सो लिमिटेड 1,94,000। अब इसमें से जैसा कि हम जानते हैं कि सैलरी में स्टैंडर्ड डिडक्शन घटाया जाता है, तो 40,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन हम लोग इसमें लेस करते हैं। तो लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000, तो हमारा हो गया 1,54,000। उसके बाद इनकम फ्रॉम एजेंसी बिजनेस, इसका दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो एजेंसी बिजनेस प्रॉफिट फ्रॉम स्पेकुलेशन इन, तो एजेंसी बिजनेस है 2,10,000। इसके बाद प्रॉफिट फ्रॉम स्पेकुलेशन इन सिल्वर, सिल्वर के स्पेकुलेशन में जो है उसको फायदा हुआ है, प्रॉफिट हुआ है 5,000 का। और फिर लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन ऑफ गोल्ड, अब सिल्वर में तो फायदा हुआ लेकिन गोल्ड में इनको 10,000 का घाटा हो गया। तो अब यहाँ 10,000 के घाट जो हानि है, जो लॉस है, उसको इस 5,000 से तो हम जो है सेट ऑफ कर लेंगे, लेकिन शेष जो 5,000 बच गया है स्पेकुलेशन लॉस, यह इनका नेक्स्ट ईयर में जाएगा, कैरी फॉरवर्ड होगा। अब फिर आगे हम चर्चा करेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस देखेंगे। तो इसमें है कि डिविडेंड फ्रॉम यूनिट ऑफ यूटीआई, यूटीआई के यूनिट से जो डिविडेंड इनको प्राप्त हुआ है तो वह एग्जम्प्ट होता है इनकम टैक्स लॉ के मुताबिक, तो इसलिए इसका अमाउंट नहीं लिखा गया है। फिर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, यह है 6,000। इसके बाद है इंटरेस्ट ऑन एफडी फ्रॉम पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक 4,700। तो और फिर है इनकम फ्रॉम लॉटरी, ये सारे अदर सोर्सेज के इनकम हैं, इसलिए सबको एक जगह लिखा गया है। तो इनकम फ्रॉम लॉटरी 1,00,000। फिर है गेन फ्रॉम रमी, रमी से इनको प्राप्त हुआ है 2,000। अब जो है लॉस फ्रॉम फ्लैट नॉट डिडक्टेबल, डिडक्टेबल नहीं होता है। लॉस इन रेस कोर्स नॉट डिडक्टेबल, ये डिडक्टेबल होता ही नहीं है, जैसा कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। इसके बाद है एक्सपेंसेस ऑन
मेंटेनेंस ऑफ रेस्ट हाउस, इसको जो है 3000 का है तो इसको कैरी फॉरवर्ड कर देंगे आगे के लिए, इसलिए इसको भी यहाँ नहीं हम सेट अप करेंगे। तो ये जो हमारे थे 6000, 4700, 1,00,000 और 2,000, तो इस सबको जोड़ करके हमारा आया 1,12,700। अब हम शुरू में हमारा था सैलरी से 1,54,000 और इनकम फ्रॉम एजेंसी बिजनेस से था 2,10,000 और अदर सोर्सेज से हमारा आया इनकम जो है 1,12,700। इन तीनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ दिए तो हमारा आया 4,76,700। यही हो गया हमारा ग्रॉस टोटल इनकम। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो प्रॉब्लम 4 था, यह है उसका सॉल्यूशन। अब इसमें जो भी है सब इसलिए हमने क्लियर लिख दिया है, किसको यहाँ लिखा जाएगा, किसको आगे कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा, कौन एग्जम्प्ट है और कौन जो है, कौन सा आइटम जो है वो डिडक्टेबल नहीं है। कुछ ऐसे खर्चे थे जो कि डिडक्टेबल है ही नहीं इनकम टैक्स एक्ट में, तो उन्हें जो है उनका लाभ एसएससी को नहीं मिलेगा। तो यही है क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। अब आगे हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम 8 और उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो हमारा प्रॉब्लम 8 जो है यह प्रॉब्लम जो दिया हुआ है कि मिस्टर केवल कृष्णा त्रिदत्ता particulars of income are as under during the previous year 2018-19 सब कुछ दिया हुआ है। इसमें है कि टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी 1,38,000, इसके बाद टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस ए, फ्रॉम हाउस बी, फ्रॉम हाउस सी, उसके बाद बिजनेस इनकम है, उसके बाद कैपिटल गेन का इनकम है, और लास्ट में हम लोगों को कह रहा है कि कंप्यूट ग्रॉस टोटल इनकम आफ्टर सेट ऑफ लॉसेस, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ब्रॉट फॉरवर्ड फॉर द असेसमेंट ईयर 2018-19 ₹9,000। यानी पीछे का जो सेटअप जो हुआ है वह ब्रॉड फॉरवर्ड हुआ है, आया है पीछे से, उसको पिछले साल हुई होगी हानि हाउस प्रॉपर्टी में 9,000 की, वह है। तो यही हमारा क्वेश्चन है। अब जैसा कि मैं आपको बार बार कहता हूँ कि आप क्वेश्चन अपने पास सामने रख लें। किताब का नाम मैंने शुरुआत में ही बता दिया है, मैं फिर एक बार बता दूं कि आपको कोई परेशानी न हो। कि किताब है डॉक्टर एस.सी. मेहरोत्रा और डॉक्टर एस.सी. गोयल, साहित्य भवन पब्लिकेशन की किताब है, और इसी का यह प्रॉब्लम नंबर 8 है, जो चैप्टर के अंत में एक्सरसाइज के रूप में दिया रहता है। तो वहाँ लिखा हुआ है लॉन्ग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, उसमें प्रॉब्लम नंबर 8 को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है हेडिंग देंगे कि कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। अब आगे जैसा कि मैंने कहा कि आप नाम भी लिख सकते हैं कि ऑफ मिस्टर जो भी हैं केवल कृष्णा, तो इनका नाम भी आप लिख सकते हो। अब इसके बाद चूंकि असेसमेंट ईयर है कि हमारा फॉर द असेसमेंट ईयर 2019,
ध्यान रहे कि हमारा प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर यह शुरू में ही बता दिया गया है, तो हम समझते हैं कि आप इसको अच्छी तरह समझते होंगे कि हमारा प्रीवियस ईयर इसमें है 2018 एंड 19, इसलिए असेसमेंट ईयर होगा हमारा 2019-20। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला इनकम है कि इनकम फ्रॉम सैलरी 1,38,000, 1,38,000। उसके बाद दूसरा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो इसमें इनकम इनके पास कई हाउसेज हैं, 3 हाउसेज हैं, ए, बी और सी। तो इनको हुआ है इनकम फ्रॉम हाउस ए। हाउस ए से इनको 38,000 का इनकम हुआ है, जो कि टैक्सेबल है। और इनको लॉस हुआ है हाउस बी से 16,000 और हाउस सी से लॉस हुआ है 14,500, 14,500। तो इनकी आमदनी है 38,000 और इनका मैंने इनका एक तरह से कहें कि इनकम है 38,000 और इनका लॉस है 16,000 और 14,500, अर्थात 30,500। जैसा कि हम जानते हैं कि इनकम टैक्स लॉ के अनुसार हाउस प्रॉपर्टी के अगर एक ही एसएससी के पास अगर कई हाउसेज हैं तो एक हाउस के इनकम से अगर दूसरे हाउस में लॉस होता है तो उसको जो है सेट ऑफ किया जाता है। तो इसलिए यहाँ सेट ऑफ करेंगे तो 38,000 में 30,500 को हम घटा देंगे, तो हमारा आ गया 7,500। तो ये 7,500 इनका इनकम हुआ बचा। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 9,000 DF है, ब्रॉड फॉरवर्ड, पीछे से लाया गया है, कैरी फॉरवर्ड किया गया है 9,000 के घाटे। तब यहाँ अब 9,000 को भी घटाएंगे, लेस DF लॉस। तो 9,000 चूंकि इनका इनकम है 7,500 इस साल का, तो 9,000 तो घट नहीं सकता है। तो अर्थात अब 9,000 में से 7,500 को घटा देंगे तो 1,500 लॉस अभी इनका बच गया। पिछले साल का 9,000 का जो था उसमें 7,500 को जो है इनका सेट ऑफ हो गया, लेकिन अभी 1,500 अभी इनका बैलेंस रह गया, जो कि अब आगे कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा अगले असेसमेंट ईयर में। क्योंकि हम लोग यह जानते हैं कि हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस होता है उसको जिस साल लॉस हुआ है उसके आगामी नेक्स्ट जो है 8 वर्षों तक जो है कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। तो फिर अब वो अगले वर्ष का प्रॉब्लम है, इसलिए अभी का इश्यू नहीं है। बस इसलिए हमने लिख दिया कि लॉस CF अर्थात कैरी फॉरवर्ड 1,500, जो कि अब आगे जाए। अब आगे हम तीसरा है इनका इनकम का जो सोर्सेज है वो है इनकम फ्रॉम बिजनेस। अब बिजनेस हेड से इनको इनकम हुआ है कि प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस 1,97,000। अब इसमें से डिप्रिसिएशन दिया हुआ है 16,500, तो इस डिप्रिसिएशन को हम इसमें से लेस कर देंगे, तो हमारा आ गया 1,80,500। अब इसमें इनको हुआ है स्पेकुलेशन प्रॉफिट। स्पेकुलेशन से इनको प्रॉफिट हुआ है, तो उस प्रॉफिट को हम जोड़ देंगे। इनका हो गया
स्पेकुलेशन प्रॉफिट है 4000 का, तो जब 1,80,500 में हम 4000 को जोड़ दिए तो यह हो गया 1,84,500। अब इनका इनकम हो गया, इनकम फ्रॉम बिजनेस में। अब उसमें से हम लेस करेंगे नॉन स्पेकुलेशन लॉस दिया, तो यह पीछे का है नॉन स्पेकुलेशन लॉस। जैसा कि हम जानते हैं कि स्पेकुलेशन लॉस को सिर्फ स्पेकुलेशन लॉस से ही जो है सेट ऑफ किया जा सकता है, लेकिन नॉन स्पेकुलेशन लॉस को नॉन स्पेकुलेशन लॉस से तो सेट ऑफ होगा ही, और स्पेकुलेशन लॉस से भी सेट ऑफ। तो वैसी स्थिति में जो है या नॉन स्पेकुलेशन लॉस जो है वह पीछे का जो 4,500 है इसको हमने सेट ऑफ किया, अर्थात इसको लेस कर दिया। तो अब इनका जो इनकम है वो हो गया 1,80,000। तो अभी तक हम लोगों ने 3 हेड का देख लिया। अब चौथा है इनकम फ्रॉम, जिससे इनको आमदनी है। आमदनी के इनके 3 हेड क्या था? पहला था इनको कि सैलरी से इनको इनकम हुआ था, दूसरा था हाउस प्रॉपर्टी से इनको इनकम हुआ, और उसके बाद तीसरा इनको इनकम फ्रॉम बिजनेस, और चौथा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। उससे भी इनको जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन इसमें है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इनको हुआ है 16,000, और जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है इनको 5,200, और उसी की दूसरे सोर्स में जो है इनको लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो गया है 12,500। तो जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हमारा हुआ इनका वो तो चला गया, क्योंकि हम जानते हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ किया जा सकता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से नहीं सेटअप हो सकता है। यह हम लोग जानते हैं, यही नियम। तो ऐसी स्थिति में इसलिए हमने जो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को इनके आमदनी मान करके यहाँ लिख दिया 16,000, और अब यहाँ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इनको 5,000 का है, और एक अनदर सोर्सेज में लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस इनको हुआ है 12,500 का। तो इस 12,500 में 5,000 को या कहें कि 500 माइनस 12,500 तो आ गया 5,200, सॉरी, तो ये 7,300 का जो है इनका अभी लॉस बचा हुआ है, जो कि कैरी फॉरवर्ड होगा नेक्स्ट ईयर के, नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में इसको जो है सेट ऑफ किया जाएगा। यह हो गया। अब हम इस पूरे जो भी इनके इनकम्स हैं इनको हम जोड़ देंगे। तो इनका सैलरी से इनकम है 1,38,000 जो कि ऊपर में है, और फिर इनको हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हुआ है वहाँ नहीं, हाउस प्रॉपर्टी से तो इनका अभी 1,500 रुपये का अभी शेयर है। इसके बाद इनको इनकम फ्रॉम बिजनेस है 1,80,000, और इनको फिर इनकम हुआ है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से 16,000। तो इन तीनों आइटम को जोड़ दिए 1,38,000 प्लस 1,80,000 प्लस 16,000, तो हमारा आ गया 3,34,000। यही इनका हो गया ग्रॉस टोटल इनकम। अब हम समझते हैं कि आप लोगों को यह क्लियर हो गया होगा कि किस आइटम को किस तरह से, क्योंकि अभी इसके पहले हम लोग इसके पूर्व के कई क्लासेस में हम लोगों ने इसके थियोरीज को पढ़ा था। आज हम लोग प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स का देख रहे हैं, तो अब यह और ज्यादा क्लियर
हो रहा होगा आपको, किस तरह से हम जो है सेटअप करते हैं किसी लॉसेज को किसी सोर्सेज ऑफ इनकम से, और किस तरह से जो है हम आगे के वर्षों के लिए कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो इसका हमारा आंसर होगा ग्रॉस टोटल इनकम इज इक्वल टू 3,34,000। तो यह हमारा क्वेश्चन बनकर के क्वेश्चन नंबर 8 जो है यह बनकर तैयार हो गया। अब चूंकि मैं चाहता हूं कि और एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लें, क्योंकि जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग यही चाहते हैं कि आप लोगों को इस छुट्टी एक तरह से जो आप लोगों के क्लासेज नहीं चल रहे हैं इसमें अधिक से अधिक आपको लाभ मिलता है। तो अगला जो है हमारा क्वेश्चन वह होगा प्रॉब्लम 14 इसमें दिया हुआ है कि बिलो आर द पार्टिकुलर्स ऑफ इनकम ऑफ श्री मोहनलाल फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20। अब इसमें है रेंट रिसीव्ड फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो क्वेश्चन तो आपके पास है ही, हम लोग मान करके चल रहे हैं कि आप क्वेश्चन अपने सामने रखेंगे और इसके बाद आंसर को ध्यान से देखेंगे। तो अब हम इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं कि कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20। अब इसमें इनको इनकम है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो रेंट रिसीव्ड एनुअल वैल्यू 28,000 लेस 30% ऑफ एनुअल वैल्यू का जो डिडक्शंस मिलते हैं तो वो है तो 8,400। इसको हमने घटा दिया तो हमारा आ गया 19,600 इनकम। फिर प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, इसमें है इनको प्रॉफिट है प्रॉफिट फ्रॉम क्लॉथ बिजनेस 2,75,000। दूसरा है प्रॉफिट फ्रॉम फर्म, तो यह जो है इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10(2)(a) के अनुसार एग्जाम्प्ट है, इसलिए इसको यहाँ नहीं लिखा गया है। अब इसमें से हम लेस करेंगे ब्रॉड फॉरवर्डेड लॉस ऑफ पीछे के साल का जो लॉसेज है उसको जो है यहाँ लाया गया है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये 24,000 है। तो 2,75,000 में से 24,000 को हमने घटा दिया तो आ गया 2,51,000। तीसरा है स्पेकुलेशन प्रॉफिट, वो है इनको 13,000 रुपये का। अब इसमें से लेस करेंगे ब्रॉड फॉरवर्ड स्पेकुलेशन लॉस, पिछले साल का जो है लॉस है उसको किया गया वो 15,000 है। तो अभी 2,000 जो है यह कैरेट फॉरवर्ड यह आगे ले जाया जाएगा। तो यह हो गया। उसके बाद हम इनका इनकम है कैपिटल गेन्स, तो इसमें है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स 4,000। इसमें से लेस करेंगे ब्रॉड फॉरवर्ड और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पीछे का है 7,000। तो ये भी जो है पीएफ हो जाएगा 3,000, क्योंकि 4,000 इस साल का गेन है और इनका पिछले साल का 7,000 का लॉस है। तो ये जो 3,000 है वह कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा आगे के लिए। अब हम चर्चा करेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से इनको जो इनकम है उसका। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम ज्वेलरी है इनको 2,000 और इनको लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है जो कि पीछे का है 1,300। तो 2,000 में 1,300 को हम घटा दिए तो 700 इनका इनकम हुआ। उसके बाद लेस अनअब्जॉर्ब
BF शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, इनका अनएब्जॉर्ब है 3000 का, तो 700 इनकम हुआ था और 3000 का और लॉस आ गया, तो अभी इनका जो है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस टू बी कैरिड फॉरवर्डेड 2300, ये 2300 इनका हो गया, ये आगे के वर्ष में ले जाया जाएगा। तो अब हम देख रहे हैं कि इनका जो इनकम है, सारे इनकम को जो है तो हम लोगों ने देख लिया कि अब इधर इनका बाकी कोई इनकम है ही नहीं। अब इनको इनकम है सिर्फ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से 19,600 और इनको इनकम है बिजनेस और प्रोफेशन से 2,51,000। तो इनका टोटल जो इनकम होगा, ग्रॉस टोटल इनकम 19,600 प्लस 2,51,000 अर्थात 2,70,600, यही हो जाएगा इनका ग्रॉस टोटल इनकम। और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म मैंने अब यहाँ एक नोट दे दिया है हमने, इसलिए वही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी जो है सेट ऑफ किया जा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही आगे के वर्षों में सेट ऑफ किया जा सकता है, इसीलिए उसको भी क्लियर करने के लिए लिख दिया गया है। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग इस चैप्टर को अच्छी तरह समझे होंगे, इसमें से बनाए गए क्वेश्चन जो हैं उसको भी अच्छी तरह समझ गए होंगे। बावजूद इसके यदि किसी तरह की कोई आपको परेशानी हो या कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जा करके आप कमेंट अपना जरूर भेजें ताकि आपके कंफ्यूजन को दूर किया जा सके। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।